हेलो फ्रेंड, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम, मतलब तंत्रिका तंत्र, जो कि विज्ञान का हिस्सा है। और हम नर्वस सिस्टम को थोड़ा समझ लेते हैं कि नर्वस सिस्टम किस तरीके से क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो नर्वस सिस्टम को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, जबकि दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग परिधि तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मतलब ब्रेन यानी मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड यानी होता है मेरुरज्जु। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने के लिए एक बीच में ब्रेन स्टेम होता है। क्या होता है? ब्रेन स्टेम होता है, जो कि मस्तिष्क और किसको जोड़ता है? स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ता है। तो बीच में क्या होता है? ब्रेन स्टेम होता है। अगर हम लोग ब्रेन की बात करें, मस्तिष्क की बात करें, तो मस्तिष्क भी कई भागों में बटा होता है। एक होता है फोर ब्रेन, जिसको हम अग्र मस्तिष्क या बड़ा मस्तिष्क या मुख्य मस्तिष्क कहते हैं। इसके अलावा दूसरा होता है मिड ब्रेन, जिसको हम लोग मेसेंसेफेनॉल भी कहते हैं या मध्य मस्तिष्क भी कहते हैं। और इसके अलावा होता है तीसरा हिंड ब्रेन, या इसको हम लोग पश्च मस्तिष्क भी कहते हैं। अब जो फोर ब्रेन होता है, अग्र मस्तिष्क होता है, यह पुनः दो भागों में बढ़ता है। एक होता है सेरेब्रम, जिसको हम लोग लार्ज ब्रेन कहते हैं या ब्रेन प्रॉपर कहते हैं, ठीक। और दूसरा होता है डायनसेफेनॉल, जो कि फोर ब्रेन का ही हिस्सा है। मतलब जो अग्र मस्तिष्क है वो दो भागों में बटा है। एक सेरेब्रम है, जिसको हम लोग लार्ज ब्रेन या ब्रेन प्रॉपर कहते हैं, और दूसरा होता है डायनसेफेनॉल। और डायनसेफेनॉल पुनः दो भागों में बढ़ता है, जिसको हम लोग थैलेमस और हाइपोथैलेमस कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जो मिड ब्रेन होता है, मध्य मस्तिष्क होता है, जिसको हम लोग मेसेंसेफेनॉल कहते हैं, वो मध्य में होता है। और जो हिंड ब्रेन होता है, पश्च मस्तिष्क होता है, वो पिछला भाग होता है मस्तिष्क का। इसी कारण इसको हिंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क कहा जाता है, या इसको रोम्बेनसेफेनॉल भी कहते हैं, ठीक है। तो मध्य मस्तिष्क को छोड़ के हम लोग देखते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क जो है तीन भागों में बटा होता है। एक होता है पोन्स। क्या होता है? एक पोन्स होता है, दूसरा होता है बेडुला ऑब्लांगेटा, और तीसरा होता है सेरेब्लम। क्या होता है ये? सेरेबेलम कहते हैं, या इसको स्मॉल ब्रेन भी कहते हैं। तो जो मेडुला ऑब्लांगेट होता है ये लास्ट भाग होता है, ठीक है। मतलब पश्च मस्तिष्क का भी जो अंतिम भाग होता है मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। पोन्स होता है, फिर सेरेबेलम होता है, या इसको स्मॉल ब्रेन कहते हैं, इसके बाद मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। और याद रखेंगे मिड ब्रेन का भी हिस्सा होता है पोन्स और तुम्हारा मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक। तो पोन्स का मतलब होता है पुल, एक तरीके से पुल का काम करता है, जो किसको जोड़ता है? फोर ब्रेन और किसको जोड़ता है? ये मेडुला ऑब्लांगेटा को जोड़ने का ये काम करता है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी तक तो हम सारा देख रहे थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड था। फिर हमने ब्रेन को कई सारे भागों में देखा, और ब्रेन के जो अन्य भागों के अंतर्गत जो अन्य भाग आते हैं उसको भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम लोग देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग परिधि तंत्रिका तंत्र कहते हैं, उसको देखते हैं। इसमें सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जिसको हम लोग दैहिक तंत्रिका तंत्र कहते हैं, और दूसरा होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है यह पुनः दो भागों में बढ़ती है। इसको कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, या इसको संवेदी तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग परासंवेदी तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो संवेदी तंत्रिका तंत्र होती है हमारे पास में पांच होती हैं: आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ठीक है। तो ये हमारी जो पंच इंद्रियां होती है हमारी संवेदी तंत्रिका तंत्र होती हैं। और संवेदी सूचनाओं को, क्योंकि इनसे जो सूचनाएं निकलेंगी इनको मस्तिष्क तक ले जाने का काम कौन करेगा? तो वो करेगी क्रेनियल तंत्रिका, जो होती हैं 12 जोड़ी। कितने जोड़ी होती है क्रेनियल तंत्रिका? 12 जोड़ी होती हैं। जबकि संवेदी अंगों को मेरुरज्जु तक, मतलब कौन लेकर जाएगा? वो स्पाइनल कॉर्ड लेकर जाएगी, मतलब स्पाइनल तंत्रिका तंत्र लेकर जाएगी, जो 31 जोड़ी होती है, ठीक है। कुल मिलाकर अगर संवेदी अंगों को ब्रेन तक ले जाना है तो कौन लेके जाएगा? आपकी क्रेनियल तंत्रिका तंत्र। लेकिन जब संवेदी सूचना को स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु तक लेकर जाना है तब कौन काम करेगा? वहाँ पर स्पाइनल तंत्रिका काम करेगी, जो कि 31 जोड़ी होती है। जबकि संवेदी जो क्रेनियल तंत्रिका तंत्र होती है ये 12 जोड़ी होती है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ से अगली चीज़ों को, जो है ना। अग्र मस्तिष्क के विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका जो हिस्सा होता है वो होता है सेरिब्रम। अभी हमने यहाँ पर देखा था सेरिब्रम था। यह मस्तिष्क का सबसे आगे वाला भाग होता है और सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक। और इसमें बुद्धि के तत्व
निहित होते हैं या बुद्धि के तत्व के लिए यह जिम्मेदार होता है। इसमें बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, तार्किकता, जितनी भी जो बुद्धि से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो इंसान अपने जीवन में करता है बुद्धि का इस्तेमाल, तो यही सारे तत्व मौजूद होते हैं जिसको हम लोग बुद्धि के तत्व कहते हैं। और इसके लिए जिम्मेदार होता है अग्र मस्तिष्क का सेरेब्रम वाला भाग, है ना। इसके अलावा होता है डायंसेफेनॉल। डायंसेफेनॉल पुनः दो भागों में बढ़ता है, एक होता है थैलेमस और दूसरा हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो होता है ठंडा, गर्म या दर्द का एहसास कराता है, तो कुल मिला के यह एहसास का तत्व होता है, ठीक। कौन? थैलेमस। जबकि हाइपोथैलेमस जो होता है भावनाओं का केंद्र होता है, ठीक है। और साथ ही साथ यह पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो पीयूष ग्रंथि होती है वो मास्टर ग्रंथि और शरीर की अन्य ग्रंथियों को क्या करती है, वो नियंत्रित करती है। और भावनाओं में क्या होगा? प्यार है, घृणा है, तृप्ति है, चिंता है, गुस्सा है ना, भूख, प्यास, ये सभी क्या है, एक प्रकार की हमारी भावनाएं होती हैं जिसका नियंत्रण या जो केंद्र होता है वो हाइपोथैलेमस होता है। जबकि जो मध्य मस्तिष्क होता है जिसको हम लोग मेसेंसेफेनॉल कहते हैं, यह दृष्टि का केंद्र होता है ना, या ये क्या होता है, श्रवण केंद्र स्थित होता है। जो मध्य मस्तिष्क होता है जिसको हम लोग मेसेंसेफेनॉल कहते हैं, यह दृष्टि का भी केंद्र है और श्रवण का भी केंद्र माना जाता है। मध्य मस्तिष्क और सेरेब्रम को कौन जोड़ता है? तो ये जोड़ता है हिप्पोकैम्पस नाम का एक अंग, इसको आपस में जोड़ता है। तो मध्य मस्तिष्क और सेरेब्रम को कौन आपस में जोड़ेगा? ये जोड़ता है हिप्पोकैम्पस। और हिप्पोकैम्पस ही जिम्मेदार होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलने के लिए। आपने गजनी पिक्चर देखी होगी, तो गजनी पिक्चर में आपने देखी होगी जो आमिर खान होता है वो बार बार चीज़ों को भूल जाता है ना। और उसमें जो गजनी होता है बार बार कहता है कि आमिर खान जो है शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस है, मतलब चीज़ों को बड़ी जल्दी भूल जाता है ना। तो शॉर्ट टाइम की जो मेमोरी होती है उसको लॉन्ग टाइम में अगर कोई तब्दील करने का काम करता है तो ये हिप्पोकैम्पस करता है। हिप्पोकैम्पस ही वही चीज़ होती है जो मध्य मस्तिष्क को सेरेब्रम से जोड़ने का काम भी करती है, ठीक। तो ये हिप्पोकैम्पस जिम्मेदार होता है। और जो चूहे और बिल्ली वगैरह जो कुछ पशु होते हैं उसमें ये हिप्पोकैम्पस ज़्यादा ही विकसित होता है, ठीक है। इसलिए उनका जो सिक्स सेंस होता है या जो छठवीं इंद्री होती है वो ज़्यादा जागृत होती है, शायद यही वजह है ना। आगे हम लोग देख लेते हैं रोम्बेनसेफेनॉल, है ना, या इसको सेरिबेलम भी हम लोग कहते हैं। यह ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करता है। ऐच्छिक पेशी वो पेशी होती है जो इंसान की इच्छा के अनुसार इधर उधर मूवमेंट करती हैं और आंतरिक कान से संवेदनाएं ग्रहण करके शरीर का संतुलन बनाती है। मतलब आंतरिक कान से क्या ग्रहण करेगा? संवेदनाएं ग्रहण करेगा और शरीर का संतुलन बनाएगा। कौन? सेरिबेलम, है ना, जो कि किसका हिस्सा है? रोम्बेनसेफेनॉल अर्थात पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है सेरिबेलम। मेडुला ऑब्लांगेटा, यह मस्तिष्क का सबसे पिछला वाला भाग होता है। देख लीजिए इस पॉइंट को, यह मस्तिष्क का सबसे पिछला वाला भाग होता है और अनैच्छिक पेशी मतलब हृदय का ये नियंत्रण करता है। मतलब बहुत सारी पेशियां हैं जो मनुष्य की इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, बल्कि वो अपनी इच्छा से अपने हिसाब से चलती रहती, क्योंकि हृदय का धड़कना किसी इंसान के बस में नहीं हो, बस धड़कता रहता है, ठीक है। और इस पर कौन नियंत्रण करेगा? मेडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रण करेगा, ठीक है। तो कोमा, जिसको हम लोग ब्रेन डेड की स्थिति में, है ना, जो कोमा होता है इसमें क्या होता है? ब्रेन डेड हो जाता है और ऐसी स्थिति में मेडुला ऑब्लांगेटा के सभी कार्यों का संपादन कौन करेगा? मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है। अगर ब्रेन डेड हो जाता है तो वैसी स्थिति में मेडुला ऑब्लांगेटा काम नहीं करता, और जब मेडुला ऑब्लांगेटा काम नहीं करता तो वैसी स्थिति में आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है मतलब मेरुरज्जु है वह सारे कार्यों को संपादित करती है और इंसान एक जिंदा लाश की तरह रहता है। क्योंकि हमारा जो सीपीयू है वो ब्रेन होता है और ब्रेन अगर डेड हो गया तो वैसी स्थिति में ना तो मेडुला ऑब्लांगेटा काम करेगा और ना ही कुछ होगा। वैसी स्थिति में हमारे मेरुरज्जु भाई साहब काम करेंगे और उसी स्थिति को संभालेंगे। मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का यह दूसरा भाग होता है, ठीक है। और प्रतिवर्ती क्रियाओं का यह क्या करता है? नियंत्रण करता है। कौन? आपका मेरुरज्जु, है ना। तो यहाँ क्या लिखा है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का यह दूसरा भाग होता है। पहला भाग क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। तो उसी में हमने आगे देखा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पुनः दो भागों में बढ़ता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और यही स्पाइनल कॉर्ड के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग है जो कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब होता है कि किसी एक्शन के प्रति रिएक्शन होना। जैसे मान लो अचानक से कोई रस्सी आपके ऊपर फेंक दे तो आप कूद पड़ते हो कि कोई सांप तो नहीं है ना। कई बार इस टाइप का एहसास होता है, तो वो एक एक्शन का रिएक्शन होता है प्रतिवर्ती क्रिया के रूप में। तो यही प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। जहाँ एक्शन का रिएक्शन हो वही क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया होती है। जैसे छुई मुई का पौधा आपने देखे होगा, उसको हल्का सा टच करो तो वो पूरा कुम्हला जाता है, तो वो भी एक प्रतिवर्ती क्रिया का ही उदाहरण है। और मनुष्य के साथ में बहुत सारी प्रतिवर्ती क्रियाएँ होती। कई बार इंसान रस्सी को भी सांप समझ बैठता है, तो ये और फिर कुछ अलग टाइप की हरकतें करता है, तो वो फिर यह प्रतिवर्ती क्रियाओं के अंतर्गत वो आता है। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए आपका मेरुरज्जु जिम्मेदार होता है।
तो इस तरीके से ये आज का एक छोटा सा वीडियो था, छोटा सा प्रयास था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माँ भारती।